गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर है दी रेड ट्रैप। आज हम लोग दी रेड ट्रैप की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 20 से 25 मिनट की चलने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके हमारी बाती पे केवल ध्यान देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सर जी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप पड़ोस वाली लड़की के बारे में सोच रहे हैं, जो हो सकता हो कुछ दिन पहले आपको देख करके मुस्कुराई हो और आप उस समय शर्म की वजह से नहीं मुस्कुरा पाए होंगे। तो अब मन ही मन सोच रहे होंगे काश हम मुस्कुरा दिए होते तो हमारा काम बन गया होता। तो भैया बालक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो इसलिए बालिकीय वर्ग से कहना चाहेंगे कि अगर बालक वर्ग सामने पड़ जाए तो कतई आप बिल्कुल ना मुस्कुराइए, क्योंकि बालक वर्ग आपकी एक छोटी से मुस्कान से अपनी 4 पीढ़ी आगे तक सोच लेता है। मतलब लड़का बच्चा पोता पोती नाता नाती कुलय के बारे में सोच लेता है। तो इसलिए बालिकीय वर्ग अपनी मुस्कान की कीमत समझे और बालक वर्ग को देख करके बिल्कुल ना मुस्कुराएं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपके चौथे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और विस्तार में आपका पहला चैप्टर वहां पर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की वहां पर नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे एक क्लास आपका फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास के बच्चों को जैसा कि पता है उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है। बाकी आपके शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इस बार ग्रामर की क्लासेस भी केवल आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस आपको जो है क्लास के अंत में अच्छे से समझा दिया जाएगा कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। अब जल्दी से प्यारे हम लोग इस चैप्टर की समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और समरी पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का जो नाम है दी रेड ट्रैप, इसका मीनिंग क्या है। तो प्यारे रैट मींस होता है चूहा, ट्रैप मींस होता है जाल। तो चूहे का जाल मींस क्या हो जाएगा, चूहेदानी हो जाएगा। तो मींस इस चैप्टर का नाम क्या हो गया, चूहेदानी हो गया। अब भैया इस चैप्टर का नाम चूहेदानी क्यों पड़ा, आपको चैप्टर की समरी की तरफ लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की समरी में इस चैप्टर की कहानी बता देंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया इस चैप्टर का नाम चूहेदानी क्यों पड़ा। तो प्यारे अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये जो कहानी है एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है, मींस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की कहानी है, जो चारों तरफ घूम घूम करके क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था। और वह उन चूहेदानियों को स्वयं बनाता था। और स्वयं कैसे बनाता था, जो वायर होता है जिससे चूहेदानी बनता है उस वायर को बड़ी बड़ी दुकानों से और बड़े बड़े फार्म हाउस से मांग करके लाता था। खरीदता नहीं था प्यारे, मांग करके लाता था। मांग करके लाने के बाद वह उन्हीं से चूहेदानी को बनाता था और बना करके वह उसे चारों तरफ घूम घूम करके बेचता था। मींस यद्यपि मांग करके सामान लाया, स्वयं से बनाया, लेकिन फिर भी उसे इस व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं था, मींस लाभ नहीं था, उसको फायदा वायदा नहीं होता था। इसलिए वह छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था, यहां तक कि भीख भी मांग लेता था। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा होता है। किसका जीवन यापन, उस रेड ट्रैप सेलर का जीवन यापन चल रहा होता है। रेड ट्रैप सेलर मींस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का जीवन चल रहा होता है। अब उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। ऐसे ही एक बार वह सड़क पे चल रहा होता है और जब सड़क पे चल रहा होता है अमूमन वह अपनी चूहेदानी के बारे में सोचता रहता है
लेकिन अचानक से उसके दिमाग पे एक विचार आया और विचार कुछ इस तरह से था, उसने सोचा कि पूरा संसार जो है एक बड़ी चूहेदानी है। और कैसे संसार बड़ी चूहेदानी हुआ, तो वह सोचता है, कहता है कि संसार में जैसे एक चूहेदानी होती है, चूहेदानी में क्या रखा जाता है, मांस का टुकड़ा रखा जाता है और पनीर का टुकड़ा रखा जाता है चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, मींस चूहे को आकर्षित करने के लिए। उसी तरह से वह सोचता है और कहता है कि इस संसार में भी जो हमें आनंद की वस्तुएं हो गई, जो हमारे रिश्ते हो गए, नातेदारी हो गई, जो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, जो भी सारे सामान इस संसार में है, यह सारी चीजें हमें अपनी तरफ मींस इस संसार रूपी को संसार की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। और जैसे ही हम इन सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मींस धन संपत्ति आश्रय, इन सारी चीजों की तरफ जैसे ही हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इस संसार रूपी चूहेदानी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसा वह सोचता है, ऐसा उसके दिमाग में विचार आता है। और जब वह लोगों को देखता था तो यही सोचता था कि देखो भैया, ये कितना बेवकूफ इंसान है, इस संसार रूपी चूहेदानी में क्या हो चुका है, फंस चुका है। तो इस तरह से लोगों के बारे में बुरा सोच सोच करके उसे आनंद मिलता था। आनंद इसलिए मिलता था क्योंकि ये संसार उसके लिए कभी अच्छा नहीं रहा था, इसलिए उसे जो है इस जितना भी बुरा सोचता था उतना सोच करके उसे आनंद मिलता है। अब जो है एक बार होता क्या है, शाम हो जाती है और यह चूहेदानी बेचने गया हुआ होता है, शाम हो जाती है। शाम होने के बाद इसका काम ही होता था कि रात ठहरने के लिए कहीं पर भी रुक जाता था। मतलब कौनो एक ठहर नहीं था कि नहीं भैया हम घर पे पहुंचना है, हमको यहाँ पर चूहेदानी बेचे तो हमको शाम तक घर पहुंचना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां पर भी इसे रात में रुकने का आश्रय मिल जाता था वहीं पर यह रुक जाता था। तो जो जब शाम हो गई तो रात बिताने के लिए एक कुटिया के दरवाजे, मींस एक कुटिया थी और उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाता है। और जब दरवाजे को खटखटाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, उस बूढ़े व्यक्ति से परमिशन मांगता है कि क्या हम आज आपके घर जो है रात भर ठहर सकते हैं, मींस रात भर रुक सकते हैं। ये बात वह जो है उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति जो है उसकी भी कंडीशन सुन लो, वह अकेले घर में रहता था, मींस उसके साथ कोई नहीं था, न तो उसकी मेहरारू थी, न तो उसका कोनो लड़का बच्चा था, मतलब वह पूरी तरह से अकेला था। अब उसने सोचा कि उस अकेले बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि कम से कम आज रात में बात करने के लिए तो कोई तो मिला, तो वह एकदम तुरंत ही हामी भर देता है, बिल्कुल आप रात भर ठहर सकते हैं। तो उसे खुशी हुई, मींस किसी को पा करके बात करने के लिए उसे बहुत खुशी हुई। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, इस रेड ट्रैप सेलर मींस इस घुमक्कड़, अब इसे घुमक्कड़ कहेंगे तो आप समझ जाना हम रेड ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं। तो इस घुमक्कड़ के लिए उसने खाना बनाया, इसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद तंबाकू उम्बाकू भी उसे दिया और उसके बाद उसने ताश की गड्डी निकाला और दोनों ताश खेलने लगे। तो ताश खेलने लगे तो उस बूढ़े व्यक्ति, इतना बेहतरीन बूढ़ा व्यक्ति था, अपनी सारी चीजों के बारे में वह बता देता है, मींस बताता है कि वह पहले एक राम से आयरन वर्क्स था, मींस आयरन मिल थी, वहां की खेतों में पहले काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया है, अब वहां पर काम नहीं कर पाता था, इसलिए उसने अब एक गाय पाल लिया है, उस गाय से दूध निकालता है, दूध से वह मक्खन बनाता है, मक्खन को वह बाजार में बेचता है, जिससे उसे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, मींस अच्छा लाभ मिल जाता है। ये उस सारी चीजों को वह जो है उस रेड ट्रैप सेलर में इस घुमक्कड़ व्यक्ति को बता देता है। और वह ये भी बताता है अभी कल ही मक्खन बेच करके हमें 30 क्रोनोर मिले हुए हैं। अब क्रोनोर क्या है, यह स्वीडिश मुद्रा है, मींस जिस तरह से भारत की मुद्रा रुपए होती है ऐसे स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोनोर होती है। तो वह कहता है कि अभी हमें कल ही 30 क्रोनोर मिले हुए हैं। यह बात वह जो है उस रेड ट्रैप सेलर मींस उस घुमक्कड़ को बता देता है। और ऐसा उसे लगता है कि सोच रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा था कि रेड ट्रैप सेलर शायद हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा है कि 30 क्रोनोर हमको मिले हुए हैं। तो जाता है जहां पर 30 क्रोनोर जिस पाउच में रखा हुआ होता है, जिस थैले में रखा हुआ होता है, तो उसमें से थैले में से निकालता है और इस रेड ट्रैप सेलर के आंखों के एकदम सामने लगा देता है। कहता है कि देखो ये 30 क्रोनोर हम कल ही कमाए हुए हैं, कल ही जो है अभी 30 क्रोनोर हमको मिला हुआ है। तो रेड ट्रैप सेलर तब उसकी बात को मान लेता है और देखता रहता है कि रेड ट्रैप सेलर कहां से उसने पैसा निकाला हुआ था और कहां पर रखा, ये बात देख लेता है, रेड ट्रैप सेलर देख लेता है। अब रात बीत जाती है, रात दोनों लोग ताश वाश खेलने के बाद सो जाते हैं।
अगली सुबह की शुरुआत होती है। अगली सुबह होता क्या है कि भैया वो जो है एकदम सुबह सुबह उठ जाता है, मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति सुबह सुबह उठ जाता है, क्योंकि उसे जो उसने गाय रखा हुआ है उस गैया को दूहना रहता है ना, दूधवा निकालना होता है ना, सुबह उठ के जो है लोग दूधवा निकालते हैं ना, तो उसे दूध निकालना था, मतलब दूध दूहना था। तो इसलिए भैया वो सुबह उठ गया। सुबह उठ करके जो है वह अपने काम पे जाने लगा। तो इस रेड ट्रैप सेलर ने सोचा, मींस इस घुमक्कड़ व्यक्ति ने सोचा कि अब हमहू को उठ जाना चाहिए। जब जो है मालिक, जो घर का मालिक उठ गया है तो हमहू को उठ जाना चाहिए। तो वो भी उठ जाता है और उठ करके दोनों साथ में चले जाते हैं। मींस उसने धन्यवाद देता है, रेड ट्रैप सेलर धन्यवाद देता है जो उसे रात में ठहराया होता है, इसलिए उसे धन्यवाद करता है। और धन्यवाद दे करके वह दोनों वो अपने गाय लगाने के लिए अपने काम पे चला जाता है, और ये अपने काम के लिए मींस चूहेदानी बेचने के लिए चला जाता है। ये चीजें होती हैं। और उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कर लेता है, अपना ताला वाला बंद कर लेता है। तो लेकिन फिर होता क्या है, वह रेड ट्रैप सेलर कुछ देर बाद पुनः उसी घर के सामने आकर के फिर ठहर जाता है। मीन्स जहां से वह गया था, दुआ सलाम करके जहां से गया, फिर वहीं घर के सामने कुछ देर बाद आकर के ठहर जाता है। तो अब करता क्या है, जहां से उसने पैसा निकाला हुआ था 30 करोड़, वह खिड़की के पास ही पैसा रखा हुआ था। तो उसने खिड़की की विंडो को तोड़ा। उस रेड ट्रैप सेलर ने खिड़की के जो विंडो थी, मींस जो खिड़की था, खिड़की का कांच था, ग्लास था, उसे उसने तोड़ा। और तोड़ करके उसका जो पाउच था, जो थैला था, उस थैले को निकाल लिया। पैसे का थैला जो था, थैले को निकाल लिया। और थैले को निकाल करके उसमें जो 30 करोड़ थे, उस 30 करोड़ को भी निकाल लिया। उसके बाद जो पाउच था, थैला था, वहीं पर वैसे टांग दिया। तो उसके बाद वह जो है पैसे 30 करोड़ को लेकर के चल दिया। और जब चल दिया तो बहुत खुश था कि भैया आज तो हम 30 करोड़ कमा लिए हुए हैं, आज तो कई दिन ऐसे आनंद से बीत जाएगा, कोनो दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सोच करके वह बहुत ज्यादा खुश था। तो वह जो है जब चुरा लिया, अब भैया डर भी तो रहता है ना, कोनो चीज चुराने के बाद डर लगता है ना कि कुछ और ना हो जाए, क्यों देखो न लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने क्या किया, मेन रोड से, मेन हाईवे से वह नहीं गया, वह जंगल वाले रास्ते को अपना लिया। मींस जो इनडायरेक्ट रास्ता था, जंगल की तरफ रास्ता जाता था, सोचा कि जो है जंगल की तरफ से अब होकर के निकलते हैं, क्योंकि अगर जो है हम मेन हाईवे से होकर के निकलेंगे तो वह बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है घर पे जाए, उसके बाद पुलिस को खबर कर दे तो हम पकड़ा जाएंगे। तो इसलिए उसने जंगल वाले रास्ते को अपना लिया। तो जंगल की तरफ बढ़ गया, जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। तो जैसे जंगल में प्रवेश किया तो जो है 2-3 घंटा तो दिक्कत नहीं हुई, जब तक अंधेरा नहीं हुआ था। लेकिन वह जंगल इतना कंफ्यूजिंग जंगल था, जाने के बाद उसी में फंस गया। अब उसे लगने लगा कि भैया इस जंगल से वह निकल ही नहीं सकता था, ऐसा उसे प्रतीत होने लगा। अब उसके बाद थक हार करके सोचा कि अब तो हम मर ही जाएंगे, अब हमारा जीने का कोनो भरोसा नहीं दिख रहा है, मतलब अब कोनो जीने का आश्रय नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस जंगल से वह निकल नहीं पा रहा होता है। तो फिर वह सोचता है कि वह भी एक रेड ट्रैप, दुनिया रूपी जो रेड ट्रैप थी, वह भी अब उसमें फंस चुका है। मिस इस पैसे को चुरा करके वह भी दुनिया रूपी रेड ट्रैप में फंस चुका है, जिसमें वह लोगों को फंसता देख करके खुशी उसे होती थी, और उसी रेड ट्रैप में अब वह स्वयं फंस चुका है। तो ये बात सोचता है, और उसके बाद अंत में एकदम थक हार करके गिर जाता है जमीन पे। तो जैसे जमीन पे गिरता है तो तुरंत धक 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 जो आवाज, मींस थक 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 की आवाज आती है। जैसे हैमरिंग करते हैं, जब हथौड़ा पीटते हैं तो एक धम 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 की आवाज आती है ना, हथौड़ा पीटने के बाद धम 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 की आवाज आती है। तो धम 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 थप 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 की आवाज उसे सुनाई देती है, क्योंकि जब गिरा तो कनवा उसका जमीनिया पे जो है एकदम चला गया था ना। तो जब जो आवाज आ रही थी, जो जमीनिया से टकरा करके आ रही थी ना, तो इसलिए उस आवाज को देख करके उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। सोचा कि अब यहां पर लग रहा है कोई चीज है, और वहां पर हम उस साउंड की तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है वहां पर कोई व्यक्ति होगा, वहां पर हमारा आज रात बीत जाएगा, ऐसा वह सोचता है। तो उसने आवाज को फॉलो किया, उस आवाज को हैमरिंग की, मिस जो थप 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 की आवाज आ रही थी, उस आवाज को फॉलो किया और चल दिया उसके दिशा में। तो जब चला तो उसने पाया कि रामसे आयरन वर्क्स, जहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति काम किया हुआ था,
वहां पर राइम्स से आयरन वर्क्स था जहां लोहे का काम होता था। तो वहां पर इस चीज को पाया तो उसने गया वहां पर राइम्स से आयरन वर्क्स में गया और अंदर जाकर के जो वहां पर मुख्य लोहार था उससे पूछा कि भैया क्या हम आज रात यहां पर ठहर सकते हैं। तो मुख्य लोहार ने कुछ नहीं बोला, एकदम नीरस भरी आंखों से देखा, सोचा कि घुमक्कड़ जैसा व्यक्ति है, फटा पुराना कपड़ा है, मतलब ऐसे तो बहुत लोग आते रहते हैं, अगर जो है रुकना है तो रुकने दो, क्या दिक्कत है। और उस समय चल रहा होता है, दिसंबर का महीना चल रहा होता है, ठंडी का मौसम था। दिसंबर मतलब ठंडी का मौसम होता है ना, ठंडी का मौसम था। तो जाकर के आग के सामने बैठ जाता है और बैठ करके सोचता है कि यहीं आग जल रहा है, यहाँ पर जो है गर्म भी हो जाएगा, कपड़ा उपड़ा भी उसका गीला हो गया था, सोचता है सुखा उखा ले फिर यहीं पर सो जाएंगे। तो उसके बाद जो है वह वहां पर बैठा रहता है, तभी उस आयरन वर्क्स का मालिक आता है, मतलब भैया जो मालिक है उस आयरन वर्क्स का वो वहां पर आता है। तो उस मुख्य लोहार की तरह ऐसा नहीं करता है कि केवल उससे कह देता है कि ठहर जाओ कुछ नहीं, मींस वह जो आयरन वर्क्स का मालिक था वह उसके पास जाता है, उसकी हैट व टोपी लगाया रहता है, टोपी को उठाता है, उसके चेहरे को देखता है, कहता है, उसके बाद जैसे उस रेड ट्रैप सेलर के चेहरे को देखता है तो वह उस आयरन वर्क्स का जो मालिक होता है तुरंत ही कहता है, अरे तुम तो नील्स ओलाफ हो। अब भैया नील्स ओलाफ कौन आ गया, तो नील्स ओलाफ कह करके जो है उस उस रेड ट्रैप सेलर को पुकारता है उस आयरन वर्क्स का मालिक। अब जो है जब नील्स ओलाफ करके पुकारा तो इसने सोचा कि नील्स ओलाफ हमको काहे को कह रहा है जो है इस आयरन वर्क्स का मालिक। तो उसने सोचा ठीक है इसका कोनो पुराना परिचित उचित होगा, तो कहता है कि हाँ हम नील्स ओलाफ ही हैं, मतलब कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद वह जो है आयरन वर्क्स का जो मालिक है, तो आयरन जो मालिक है तो मालिक क्या कहते हैं आयरन वर्क्स के मालिक कि तुम्हारी कंडीशन ऐसे कैसे हो गई, मीन्स जो है तुम्हें जो है आर्मी से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। तो उसने आर्मी का ऑफिसर इन्हें समझ लिया, मीन्स ऐसे जो है, और जो आयरन वर्क्स का मालिक था वह आर्मी का ऑफिसर था, वहां से रिटायर हुआ था। तो वह कहता है कि अगर हम उस समय होते तो हम तुम्हें जो है त्याग पत्र नहीं देने देते, मीन्स रिजिग्नेशन नहीं देने देते, क्योंकि जो है नील्स ओलाफ जिसको वह समझ रहा है वह आर्मी से क्या दे चुका था, त्याग पत्र दे चुका हुआ था। ये चीज होता है। तो उसके बाद उसने सोचा इस रेड ट्रैप सेलर में इस घुमक्कड़ ने सोचा कि अगर ये हमको पुराना अपना परिचित समझ रहा है तो समझने दो, हो सकता हो इसको कुछ दया आ जाए, हमारी कंडीशन पे कुछ दया आ जाए, और दया आने के बाद 2-4 क्रोनर हमको ऐसा दे दे। इसलिए वह कह देता है भैया कि हम ही वही है जो तुम समझ रहे हो। तो उसके बाद ऐसे कहता रहता है। तो उसके बाद इतनी बात होती है तो वह जो है आयरन वर्क्स का जो मालिक था वह कहता है कि भैया चलो ठीक है नील्स ओलाफ, चलो अब तुम हमारे घर, आज तुम हमारे घर चलो। अब क्रिसमस भी आने वाला है, क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। क्रिसमस भी कहता है मतलब 25 दिसंबर के आसपास का समय था, तो मींस कहता है कि क्रिसमस भी आने वाला है और इस क्रिसमस पे कोई नहीं था, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि काश कोई मिल जाए जिसके साथ क्रिसमस मनाया जा सके। तो वह उस जो है रेड ट्रैप सेलर को अपना जो है पुराना मित्र समझ करके उसे घर ले जाने के लिए उससे कहने लगता है। तो अब रेड ट्रैप सेलर समझ जाता है अगर घर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि घर जाने के बाद भैया पता चल जाएगा कि हम वो व्यक्ति नहीं है जो समझ रहा है, तो भैया चोरी कब तक जो है छिपी रहेगी, तो पता ही चल जाएगा ना। रात है इसलिए उसे चेहरा सही समझ में नहीं आ रहा था कि जो है नील्स ओलाफ समझ लिया, लेकिन दीना में तो पता चल जाता है ना कि नील्स ओलाफ है कि कौन दूसरा और है। तो उसके बाद वह सोचता है कि घर तो नहीं जाएंगे, कदापि घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर जाने के बाद भैया हम फंस जाएंगे। तो वह जो है सीधे मना कर देता है कि साहब हम घर वर नहीं जाएंगे। तो वह आयरन मास्टर जो वहां का मालिक होता है तो वह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर घुमाकर घर जाने के लिए उस आयरन मालिक के जो है घर तैयार नहीं होता है। अब जब तैयार नहीं होता है तो वह कहता है, जो वहां का मालिक था मिल का, वह कहता है कि चलो ठीक है। अच्छा जो है जो मुख्य लोहार था, मुख्य लोहार को कहता है कि जो है आज एक कैप्टन, क्योंकि नील्स ओलाफ जो था कैप्टन था, कहता है कि कैप्टन आज शायद आपके ही साथ ही यहाँ पर ठहरने वाले हैं, तो इसलिए आप कैप्टन का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वह चला जाता है और उसके बाद वह घर चला जाता है, क्योंकि रात्रि तो हो ही गई थी। तो उसके बाद जो है आयरन वर्क्स का जो मालिक होता है घर चला जाता है। तो घर जाने के बाद आधे घंटे बाद
उस आयरन वर्क्स की बिटिया आती है, मींस फोर व्हीलर एक गाड़ी आती है, उस फोर व्हीलर गाड़ी में जो आयरन वर्क्स का मालिक था उसकी बेटी आती है, और जो है वह अपनी बेटी को क्यों भेजता है भैया, इस चीज को भी समझो। वह पहले तो समझो कि वह बेटी आती है और बेटी कहती है कि मींस इस जो रेड टैप सेलर था, घुमक्कड़ था, इसको ले जाने के लिए आती है, मींस इसे अपने घर पर ले जाने के लिए आती है, और इस बेटी को उस आयरन मास्टर ने, मींस उस मुख्य जो है उस मालिक ने, आयरन जो है उस आयरन वर्क्स का मालिक क्यों भेजा हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, क्योंकि वह समझ रहा था कि लड़कियों की जो अपनी बातों में लेने की क्षमता होती है, मतलब लड़कियां को जल्दी से किसी को अपने बात में लेने की इनके पास जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, मतलब किसी को भी जैसा चाहेंगी वैसा अपने बात में मनवा सकती हैं, ऐसा वह जानता था उस आयरन वर्क्स का मालिक। तो इसलिए अपने बेटी को भेजा कि बेटी जो है हमारी अपनी बातों में जल्दी से उसे ले लेगी। तो भैया यही होता है ना, लड़कियां दुई मीठी मीठी बात कर लेंगी और आप तुरंत ही उसके चक्कर में, उसके जाल में फंस जाते हैं। मतलब मुस्कुरा करके आपसे बात क्या की, आप तो सोचते हो कि अब लड़की से हम ब्याह कर लेंगे, चार ठो लड़का हो जाएगा, चार ठो लड़की हो जाएगी, लड़का का हमारा लड़का होगा, पोता पोती नाता नाती कुल आप सोच लेते हो, और जबकि लड़की आपसे बात करके अपना काम निकालती है। तो भैया आज के बाद लड़की के जो है मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि इन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु ने एक विशेष शक्ति दिया हुआ है। वो विशेष शक्ति क्या है, किसी को भैया 2 मिनट में अट्रैक्ट कर सकती हैं। अब यहां पर भी देखो कैसे अट्रैक्ट करती हैं, इतना प्यार से उस रेड ट्रैप सेलर को कहती हैं कि पिताजी हमारे आए, आपको कहेगा आपके लिए परेशान है, वो जो है आपको घर पे देखना चाहते हैं। इतना प्यार से कही उसने कि वो रेड ट्रैप सेलर ने घर जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब अब इसे ये भी नहीं डर था कि 30 करोड़ अगर मेरे पकड़ा जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि हम चोर हैं, तो क्या होगा, हमारी क्या कंडीशन होगी। तो वह जो है जाने के लिए उसकी बातों में आ गया और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब घर चला जाता है, उसकी गाड़ी में बैठ करके घर चला जाता है, तो रात तो बीत जाती है, रात तो वह उसी तरह से रहता है जिस तरह से लेटा दिया जाता है। अब उसके बाद अगली सुबह होती है, अगली सुबह होती है तो जो नौकर होता है, नौकर जो है उसे पहले नहलाता है, नहला करके उसकी दाढ़ी बनाता है, उस रेड ट्रैप सेलर की घुमक्कड़ की दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बना करके बाल बनाता है, मतलब पूरी तरह से उसे सजा देता है। और जो है कैप्टन जो इस आयरन मिल के जो मालिक होते हैं उनके कपड़े को पहना भी देता है, तो मतलब उसे पूरी तरह से तैयार कर देता है। और तैयार करने के बाद उसे जो है उस मिल के मालिक के सामने लाता है, और मिल के मालिक के जब सामने लाता है तो मिल का मालिक जो है अब देख करके, जबकि वह एकदम रेडी है, एकदम अच्छा लग रहा है देखने उकने में, लेकिन उसे खुशी नहीं होती है। अब खुशी क्यों नहीं होती इस बात को समझना, क्योंकि दिन के उजाले में वह गलती नहीं कर सकता था, रात में तो नहीं पहचान पाया, लेकिन दिन के उजाले में वह गलती नहीं कर सकता था उसे पहचानने की। तो इसलिए वह समझ गया कि ये तो कैप्टन नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं, ये वो कैप्टन नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश किया, तुम तो वो नहीं हो, मींस कैप्टन वॉन स्टील जिसे हम समझ रहे हैं वो तो तुम नहीं हो, तो तुम मुझे क्यों धोखा दिए। तो उसके बाद जब रेड ट्रैप सेलर ने समझ गया कि अब हमारा भंडा फूट गया है, अब बचने वचने का कोनो चांसेज नहीं है, ये बात उस रेड ट्रैप सेलर को समझ में आ जाती है। तो उसके बाद रेड ट्रैप सेलर कहता है कि मालिक साहब हम कहां कुछ कहे थे, आप ही तो जबरदस्ती ला करके आए, पहले खुद जो है हमको मनाने की कोशिश किए, हम तो कह रहे थे कि हमको घर आपके नहीं आना है, और यहाँ तक अपनी बिटिया को भी भेज करके मनवाए, बताओ हम आ रहे थे। तो उसके बाद उसने कहा, उस मालिक ने कहा उस आयरन वर्क्स का कि ठीक है कोनो बात नहीं, अब हम पुलिस को बुला रहे हैं, वही समझौता करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। तो उसके बाद उस मिल का जो रेड ट्रैप सेलर था, घुमक्कड़ था, एकदम जंक मुक्का मारा मेज पे, कहा कि गुस्सा से मुक्का मारा, कहा कि साहब ये दुनिया फिर अपना कॉन्सेप्ट बता दिया, दुनिया बहुत बड़ा जो है एक जो है चूहेदानी है, रेड ट्रैप है दुनिया, और दुनिया के आज हम भी चूहेदानी में फंस गए हैं, और जिस तरह से हम फंस गए उसी तरह से कभी आप भी फंसेंगे, और आप फंसेंगे तो समझ जाना है कुछ ही दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट सुन करके उसे जो है थोड़ा सा उसके प्रति सिंपैथी महसूस करता है, वो जो है आयरन वर्क्स का मालिक
उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं है, तुम यहां से तुरंत ही भाग जाओ, मतलब यहाँ रुको एक सेकंड नहीं, तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ, ऐसा कहता है। ऐसा कहने के बाद तुरंत ही उसकी बिटिया जैसे जो है रेड ट्रैप सेलर में घुमक्कड़ कमरे में से बाहर निकलने वाला होता है, तुरंत इनकी बिटिया एडला विल्मेंसन, बिटिया का नाम है उस आयरन वर्क्स की बिटिया का नाम क्या है, एडला विल्मेंसन है। तो एडला विल्मेंसन आ जाती हैं और एडला विल्मेंसन कहती हैं कि पिताजी जाने दीजिए, आज इस व्यक्ति को यहीं पर रहने दीजिए। मींस ये व्यक्ति जो है कितना गरीब है, कभी पूरे साल भर जो है इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, आज कम से कम एक दिन अच्छे से खा लेगा तो इसे भी अच्छे से संतुष्टि महसूस होगी, ये बिटिया रानी ये कहती है। और इसके बाद वह कहती है कि हमने इससे क्रिसमस का वादा किए हुए हैं, इसके साथ इस व्यक्ति के साथ क्रिसमस मनाने का वादा किए हुए हैं, तो हमें अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्रिसमस के बाद इसे जाने देना चाहिए। और इसके साथ साथ इसे हम ही लाए हैं तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसका हम क्रिसमस पे स्वागत करें। तो ये चीज कहती हैं। और एडला विल्मेंसन ये भी कहती है कि जो है कि आज मैं सुबह से बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी इस बात से कि जो है कि कम से कम कोई तो है जिसको हम जो है आज मतलब एक खुशी होती है कि जब कोई आगंतुक घर में आता है उसके लिए वह जो है खाना बना रही थी। और ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया हो उसके लिए जब भोजन बनाया जाता तो एक अलग सी फीलिंग्स आती है। तो ये चीज उन्होंने कहा, तो जो है ये उनके नेचर को दिखाता है। मिस एडला विल्मेंसन कितना बेहतर, कितना अच्छी लड़की थी। और लड़कियां जो होती हैं दयालु लड़कियां होती, काइंड हार्टेड होती हैं, ठीक है। आज की लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल के तो कुरकुरे वाली लड़कियां हैं, ठीक है। पहले वाली लड़की बहुत दयालु होती थी, उनका जो है काइंड हार्टेड ही उनकी पहचान होती थी। आजकल की लड़की तो जान को मार डाले, किसी को मार करके एक आखिर न बोले कि भैया एकदम छुपा ले जाएंगी, कहेंगे कि हम नहीं मारे हुए हैं। आजकल लड़की बहुत बिंदास हो गई है, इसलिए बालक लोग लड़कियों से बचकर रहना, ये आपको कब जो है अपने जाल में फंसा करके खत्म कर देंगी तो आपका कोनो भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है एडला विल्मेंसन पहले की लड़की थी लेकिन बहुत बेहतर, अच्छी, काइंड हार्टेड लड़की थी। उसके बाद जो है अब एडला विल्मेंसन के जो पिता थे, मींस जो है जो वहां के मिल के मालिक थे, वो भी जो है एडला विल्मेंसन की बात को मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है अगर कह रही हो तो आज इस व्यक्ति को रहने देते हैं, मींस क्रिसमस तक रहने देते हैं। उसके बाद क्रिसमस बीत जाता है, उस रेड ट्रैप सेलर ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, वह केवल सोता रहता है, मींस केवल खाने के समय उठता है, बाकी दिन भर सोता रहता है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह जिंदगी भर में कभी इतना सुकून से सोया ही नहीं था। क्योंकि सही बात है, वह रेड ट्रैप सेलर कहां उसे जो है उसका कोई ठिकाना ही नहीं था, तो कहां जो है सो पाता, वह कहीं भी रात रुक जाता था, तो इसलिए उसे इतना सुकून कभी नहीं महसूस हुआ था। तो वह जो है केवल सो ही रहा था, तो इसलिए उसने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब कोई भी उसकी वजह से परेशानी नहीं हुई। तो उसके बाद जो है क्रिसमस अच्छे से बीत जाता है, वह उसका सम्मान करती है, सब कुछ होता है, क्रिसमस अच्छे से बीत जाता है। अब क्रिसमस के बाद अगले दिन जो है सुबह 10 बजे के आसपास तक ये जो है एडला विल्मेंसन और इनके पिता जो दोनों लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं। और जब चर्च जाते हैं तो जाते समय ये जो है रेड ट्रैप जो सेलर होता है ये जो है वहीं पर सोया हुआ होता है। और जब सोया हुआ होता है तो ये लोग उसे उठाते नहीं है, इसलिए नहीं उठाते हैं, सोचते हैं कि बेचारा जो है कैसे सो रहा है, जाने दो, सोने दो, आने के बाद उठने के बाद खुद ही चला जाएगा, कोई बात नहीं है, तो इसलिए उठाते नहीं है, ये लोग चले जाते हैं। अब वह रेड ट्रैप सेलर घर में अकेला हो जाता है। ये लोग जब चर्च में जाते हैं तो चर्च में पता चलता है, चर्च से जब वापस लौट रहे होते हैं तो पता चलता है कि एक जो है राम से आयरन वर्क का एक जो पुराना कृषक था, क्रॉफ्टर था, उसका जो है किसी ने पैसे को 30 करोड़ को चुरा लिया हुआ है। और वह जो चुराया हुआ है वह कोई रेड ट्रैप सेलर है, मींस कोई चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है। तो जब ये बात पता चलता है तो जो है उसके पिता मींस एडला विल्मेंसन के पिता अब जो है एडला विल्मेंसन को डांटने लगते हैं। मतलब जब वहां पर चर्च से निकलते हैं तो डांटने लगते हैं। क्या डांटते हैं? अरे तुम ही तो कही हुई थी बढ़िया आदमी है, रोक लेते हैं, अब चलो घर में अकेला ही है, वो पता नहीं का सामान लेकर के भाग गया होगा, चोरी करके भाग गया होगा। तो ऐसा जो है उसके पिता उसको डांट रहे होते हैं। उसके बाद एडला विल्मेंसन का मुंह एकदम बन जाता है कि भैया हमारी तो गलती तो हमारा ही है, तो इसलिए बेचारी कुछ बोलती नहीं है। तो जल्दी से ये लोग घर पे पहुंचते हैं। जब घर पे पहुंचते हैं तो नौकर से पूछते हैं कि बताओ रेड ट्रैप सेलर है कि नहीं है, कि चला गया।
तो वह जो है वो व्यक्ति बताता है, मीन्स जो वहां का नौकर होता है इनके घर का, बताता है कि वह गया हुआ चला गया। और फिर उसके बाद जो है एडला विल्मनसन के पिता पूछते हैं कि बताओ वह क्या क्या लेके गया है। तो जो है नौकर बताता है कुछ लेके तो नहीं गया है, लेकिन एडला विल्मनसन मीन्स बिटिया रानी के लिए वह कुछ छोड़ करके ही गया हुआ है। तो जा करके ये लोग अंदर जब चेक करते हैं तो जो है कुछ भी नहीं लेके गया हुआ था, और वहां पर उसने एक चूहेदानी छोड़ करके गया था, और उस चूहेदानी को एकदम पैक चूहेदानी थी। तो उस चूहेदानी को जब एडला विल्मनसन के लिए छोड़ के गया था, तो जब एडला विल्मनसन उस चूहेदानी को खोलती है तो उसमें 30 क्रोनोर रुपए मिलते हैं। जो 30 क्रोनोर उसने चुराया हुआ था, उसने वो पैसा उसमें डाल करके उसमें रखा हुआ था, और उसमें एक लेटर भी होता है। एडला विल्मनसन जैसे 30 क्रोनोर देखती हैं एकदम खुश हो जाती हैं कि जो है जो पिताजी कह रहे थे कुछ चोरी करके भाग गया होगा, क्या क्या चोरी किया होगा, तो वो जब चोरी नहीं करके गया, गिफ्ट ही 30 क्रोनोर का दे के गया है, तो ये देख करके खुश हो जाती हैं। तो उसके बाद उसमें एक नोट भी रहता है, मींस एक लेटर भी रहता है। जब उस लेटर को खोलती हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मिस एडला विल्मनसन, मैं आपके जो है मैं जो आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं आपके सम्मान के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं काम करना चाहता था जिससे आप क्रिसमस पे शर्मिंदा हो कि मतलब आपने कुछ गलत काम किया। तो इसलिए जो है मैं आपको ये 30 क्रोनोर देकर जा रहा हूं जो हमने उस क्राफ्टर से चुराया हुआ था। आप जो है उस क्राफ्टर को इस 30 क्रोनोर को क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। ठीक है, ये उस लेटर में लिख करके चला जाता है, इस लेटर में रहता है। तो इसे देख करके एडला विल्मनसन बहुत खुश होती हैं। इसके साथ साथ उसने नीचे सिग्नेचर किया हुआ होता है, तो उसमें वही भी लिखा हुआ होता है कि आपने मुझे बचा लिया इस संसार रूपी जाल में फंसने से, मींस इस संसार रूपी चूहेदानी में मुझे फंसने से आपने बचा लिया, नहीं तो हम भी संसार रूपी चूहेदानी में फंस ही गए थे अगर आपने मुझे कैप्टन नहीं बनाया होता, अगर आपने मुझे कैप्टन की तरह सम्मान नहीं दिया होता, तो आज हम इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस ही गए थे। उसके बाद उसने जो है अपनी सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर में वह जो है कैप्टन वान स्टेल लिखता है, मींस जो है जिसे वह जो मिल का मालिक था जिसे वह समझ रहा था, तो वही वह कैप्टन वान स्टेल लिखता है। और उसके बाद जो है लेटर उसका समाप्त हो जाता है, और यहीं पर कहानी भी समाप्त हो जाती है। यही थी रैट ट्रैप सेलर की कहानी। तो आपने कहानी से ये निष्कर्ष निकाला, अगर किसी भी व्यक्ति में 1000 कमियां हैं, अगर उस व्यक्ति के साथ इंसान बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मीन्स व्यवहार करता है, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि नहीं, अगर इंसान हमारे लिए इतना कर रहा है तो हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। मीन्स यही यहाँ पर चीज दिखाया गया है कि हम प्रेम से किसी भी व्यक्ति के गुणों को, प्रेम से हम उसका जो है जो बिहेवियर है, जो गुण है, उसका परिवर्तित कर सकते हैं। यही इस चैप्टर से दिखाने की कोशिश किया गया है। मीन्स रैट ट्रैप सेलर एक चोर था, लेकिन एडला विल्मनसन ने उसके ऊपर इतना भरोसा दिखाया, इतना प्यार दिखाया, इतना मोहब्बत दिखाया कि उसने जो है क्या कर लिया, उसने जो है अपनी चोरी वाली आदत को छोड़ दिया। अब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वह तैयार हो गया था। तो ये चीज थी प्यार से रैट ट्रैप सेलर की कहानी थी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो कहानी आपकी थोड़ा सा लंबी हो गई क्योंकि प्यारची चैप्टर आपका लंबा था, तो इसलिए कहानी जो है थोड़ा सा लंबी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास में संपूर्ण हिंदी व्याख्या कराएंगे, तो आपको विस्तार से एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, तो वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको 7392937172 करके आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे अभी आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आपको पेड क्लास में एडमिशन लेने हैं। तो प्यारे यही सेशन की समाप्ति करते हैं और आपको जो है पेड क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया समझा देते हैं। अब जो है मिलेंगे इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो प्यारे अब देख लेते हैं कि हम लोग पेड क्लास में एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं।
हम लोग पहले प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चे पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास की फीस प्यारे बच्चे केवल 499 रुपए रखी गई है और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यारे बच्चे 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको क्या कर लिया जाएगा प्यारे, कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। मींस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल 24 घंटा रिसीव की जाएगी। आप प्यारे 24 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 24 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।